हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। और आज की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जो हमारी सीरीज चली आ रही थी जिसमें हमने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन के बारे में। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो एपीएफसी और ईपीएफओ के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने आपसे बात कर ली थी इंट्रोडक्शन के बारे में। और हमने क्या डिस्कस कर लिया था, डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया था। और क्या चीजें हमने डिस्कस की थी, ऑब्जेक्टिव्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ लेबर्स, प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में वो देखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कितने लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं या उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है आईआर में। ठीक है, पहला है एम्प्लॉयज, दूसरा होगा एम्प्लॉयर, तीसरा गवर्नमेंट होगी, चौथी ट्रेड यूनियंस, 5 ट्रिब्यूनल और 6 एम्प्लॉयर एसोसिएशन। अब ये सब क्या होते हैं इसको ब्रीफली हम समझेंगे। चलिए, एम्प्लॉयज कौन होते हैं ये तो आपको पता होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटरमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयज का काम होता है जो भी वर्किंग कंडीशन है उसको बेहतर करना ताकि एम्प्लॉयर्स जो है वो काम कर सकें। अब एम्प्लॉयर का काम क्या होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है जो स्ट्रेटजीज डेवलप करता है फॉर म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसका एम्प्लॉयर का काम होता है क्रिएट अ क्लाइमेट टू प्रमोट बेटर रिलेशन थ्रू सेटलमेंट एंड नेगोशिएशन। जो एम्प्लॉयर होता है उसे नेगोशिएशन और सेटलमेंट पे हमेशा ध्यान देना होता है। ठीक है, उसको प्रमोट करना होता है कंपनी के अंदर ऐसा क्लाइमेट हो जो बेटरमेंट को बहुत ज्यादा इंप्रूव करे। गवर्नमेंट कौन होती है, गवर्नमेंट तीसरी पार्टी होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, जिसका काम होता है जो दोनों पार्टी हैं, एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉयज हैं या अदर पार्टीज हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करना। क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उनकी डिमांड है, उसको हमेशा ध्यान में रखना गवर्नमेंट का काम होता है। ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, ट्रेड यूनियन प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर राइट को फ्रॉम फैक्ट्री ओनर्स। जो भी खड़ूस फैक्ट्री ओनर होंगे जो कुछ अजीब से आड़े टेढ़े रूल लेकर आएंगे और अपने वर्कर्स को परेशान करते हैं, उनसे बचाने के लिए क्या बनता है, ट्रेड यूनियन बनता है। ट्रेड यूनियन का काम ही होता है जो भी वर्कर हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर्म टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ट्रेड यूनियन बना क्यों होता है, वो एक कम्युनिकेशन डेवलप करता है बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। इनके बीच कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल मान लीजिए एक कोर्ट होता है स्पेशल आईआर का, एंड ट्रिब्यूनल रिस्पॉन्सिबल फॉर जजिंग इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू अ वर्क बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई इंडिविजुअल डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करवाना या उस पर डिस्कशन करना काम किसका होता है, ट्रिब्यूनल्स का होता है। ट्रिब्यूनल को देखना होता है। एम्प्लॉयर एसोसिएशन क्या होते हैं, एन एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन इज अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर होते हैं या एम्प्लॉयर्स होते हैं वेज लेबर, उनका एक पूरा ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पापा कोल माइंस में काम करते हैं, एसईसीएल में काम करते हैं या अलग किसी फर्म में, तो वहां पे वर्कर्स का एक ग्रुप होगा। वैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि एक रिटेलर का ग्रुप हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरर्स का ग्रुप हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो ग्रुप फॉर्म करते हैं उसको एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन बोलते हैं। तो ये आज हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में जाना। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो उसमें डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होंगे, वहां पे झगड़े होंगे, हो सकता है मतभेद होते ही रहें। तो यहाँ पे कुछ 3 तरीके हैं उन सेटलमेंट करवाने का, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें सेटलमेंट करवाने का, जिसमें आता है कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। ये तीनों को हम ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।